आई होप स्क्रीन विजिबल आप सबको। यस सर। चलो बेटा, पिछली बार मैंने कुछ ऑर्डर लिखवाया था, अब एक बार एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर उसके आगे हम उनकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो बेटा कॉन्सेप्ट जो है बेसिक सा है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखेंगे बेटा, जिसे हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो व्हाट इज दिस हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे देखो बेटा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास में बेटा पहले एक टर्म समझते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को समझने से पहले, कि अल्फा कार्बन क्या होता है। ये बहुत जगह आएगा, हमें पता है कि अल्फा कार्बन, किसी बच्चे को आइडिया हो? नो सर। अच्छा नहीं पता, तो yes, देखो बेटा, अच्छा पता है, वेरी गुड। कुछ कुछ को पता है, कुछ कुछ को नहीं पता। बेटा मान लो कि जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो बेटा ऐसा जो ग्रुप इनको बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन जो होता है उसको बोला जाता है अल्फा कार्बन। इससे अगला होगा तो उसको बीटा बोल सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप से जस्ट अगले कार्बन को, मतलब नेक्स्ट 5 वाले कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा। इसी तरह जो हाइड्रोजन होगा इस पे, उसको बोला जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो बेटा एक और एग्जाम्पल लेता हूं, देखो एग्जाम्पल से समझ आती है ये चीज। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, मान लो ऐसा कंपाउंड है। तो बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होता है। देखो मेन फंक्शनल ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन में जो आते हैं मैं अभी लिखवा भी दूंगा। तो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन फंक्शनल ग्रुप के है। तो इसके अगले कार्बन को देखो, क्या ये कार्बन अल्फा कार्बन हो गया? yes, डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन। इधर भी बेटा देखो, ये कार्बन के पास वाला, तो ये भी अल्फा कार्बन है। दोनों अल्फा कार्बन है, मतलब इस तरफ भी इस तरफ भी, दोनों तीनों तरफ। इस तरफ कोई होता तो वो भी अल्फा कार्बन हो जाता। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने, क्या आंसर आएगा बताओ? 6 नहीं बेटा, 3 यहाँ और 1 यहाँ, 4। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? टोटल अल्फा हाइड्रोजन का काउंट कितना है? 4। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है क्या? थोड़ा थोड़ा। चलो तुम्हें थोड़ा दिक्कत आ रही है तो मैं तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन कब देखना है, मैं एक वो लिखवा देता हूँ तुम्हें, देखो फिर तो अच्छा लगेगा बेटा। हाइपर कॉन्जुगेशन may take place in case of C double bond C, C ट्रिपल बॉन्ड C। बेटा कार्बन पे प्लस हो, CH2 प्लस का मतलब होता है कहीं कार्बन पे प्लस दिख जाए, इस ग्रुप को बोला जाता है कार्बोकेटायन। इस पे आगे भी चर्चा करेंगे। CH2 डॉट, इस ग्रुप को बोला जाता है कार्बन आयन, सॉरी फ्री रेडिकल। ये क्या लिखा, दिस इज नॉन एज फ्री रेडिकल। होता क्या है डिटेल में बाद में सीखेंगे, अभी तो तुम इतना दिमाग लगाओ कि ये डॉट आ जाए मतलब फ्री रेडिकल बोलते हैं इसे। एंड इसके अलावा बेटा मेन तो यही आते हैं और बाकी जरूरत नहीं पड़ती है अपने को इतनी ज्यादा। तो ये फ्री रेडिकल हो गया बेटा। एक हम चाहे तो लिख सकते हैं बेंजीन न्यूक्लियस, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी बट वी कैन ट्राई दिस आल्सो आउट। इस तरह से बेटा हो आपका ना बेंजीन टाइप से, ठीक है। तो बेंजीन न्यूक्लियस, तो इन 5 के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। इन केस ऑफ ये 5 लोग, व्हेन, कब हो सकता है? इफ अल्फा कार्बन टू देम इज sp3 hybridized and have at least alpha hydrogen। मतलब बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन हमें हमारे अकॉर्डिंग केवल ये 5 केस देखने, जिसमें भी ये बहुत रेयर है, ये आएगा ही नहीं सच बताऊं तो अपने, ये 4 ही चीजें बचती है ये समझो।
तो इन चारों के आसपास में देखो क्या अल्फा कार्बन है, और है तो उस अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। sp3 कैसे देखते हैं मैंने सिखाया ही था, और उस पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई हमें? अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट अभी देखो मैं तुमसे पूछूं, एक क्वेश्चन करता हूँ, ध्यान से समझना, इसको लिख लेना बेटा, बस एक सवाल करता हूँ फिर लिख लेना। मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखना, देखिए कितने बच्चे जवाब देते हैं। ऐसा कंपाउंड है मान लो, मैं आपसे पूछूं इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, बता जरा। 3। बेटा और बच्चे भी समझ पा रहे हैं? सी यहाँ प्लस दिख रहा है, प्लस फंक्शनल ग्रुप काटिए, फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इस साइड के कार्बन देखो, ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, इन पे हाइड्रोजन काउंट कर लो, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3। क्या बात समझ में आ रही है क्या? बेटा देखो थोड़ा तो साथ देना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक सी बात है, गिनना ही तो है, काउंटिंग ही तो करनी है, समझ पा रहे हैं हम? सर मतलब सर Yes, sir. साइड वालों को ही गिनना है सर, उसका नहीं गिनना। नहीं बेटा, देखो ये 5 चीजें तुम्हें तो, ये मैं तो फिर भी बोल रहा हूँ, ये तो भूल जाओ, तुम तो ये 4 चीजें देखना, इन 4 चीजों से पूछा जाएगा बेटा, अपने ये समझो। जैसे ये प्लस आ गया, अब इसके पास वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, जो इससे डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन है, ऐसा समझो बेटा, उनको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो उस पे जितने हाइड्रोजन है वो टोटल अल्फा हाइड्रोजन का काउंट होता है। अब आपसे पूछो अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3। में आपसे पूछो अल्फा कार्बन कितने? 2। ये काम की चीज है सीखने की, वैसे अल्फा कार्बन काम नहीं आते, अल्फा हाइड्रोजन काम में आते हैं। अब आप पहले ये लिख लो, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिन पे तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करना है, काम क्या आएंगे भी सीखेंगे हम, जल्दी जल्दी लिख लो। यस सर। बेटा देखो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, तुम समझ जाओगे, चिंता मत करो, पूरा 100% समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बेटा ध्यान रखा करो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम पॉसिबल नहीं कर पाते। वैसे पिछले वीक मैंने बोला था आपको, बट दिक्कत नहीं हुई थी अपने को पिछले वीक बिल्कुल भी। इस वीक भी दिक्कत कोई नहीं है, बट ऐसा कभी हो जाता है क्योंकि बारिश का सीजन है। जैसे अब आज हो गया ऐसा कि मैं फंस गया था, मतलब स्कूल से निकल ही नहीं पाया, तो फिर क्लास भी नहीं ले पाया। तो थोड़ा सा ध्यान रखें हम, टाइमिंग वगैरह क्या था, बच्चों की मैथ्स की क्लास होती है, तो फिर मेरे को इसी ही टाइम रखना पड़ा। गेटिंग इट? तो थोड़ा सा बेटा हल्का फ्लेक्सिबल रहो, थोड़ा सा अब थोड़ी दिक्कत रहेगी थोड़े टाइम के लिए ना आप, क्योंकि बारिश के मौसम में थोड़ा बहुत तो होता ही है। अब जैसे ऑफलाइन आते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि कोई ना कोई वहाँ अवेलेबल हो जाता है, या मैं कोई पेपर तुरंत भेज सकता हूँ कि वो पेपर प्रिंट करके दे दो बच्चों को। तो मान लो पेपर दे दिया आपने, या कुछ याद करने का मटेरियल मैंने दे दिया कि नहीं, ये वर्कशीट दे दी,
ये थोड़ी सी चीज़ें होती है ऑफलाइन में, तो आप बैठे हो तो टाइम ख़राब नहीं होगा, बट मुझे पता है क्लास नहीं लूँगा तो तुम टाइम ही ख़राब करते हो ऑनलाइन में, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हम टाइम के साथ रहे, ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो। क्योंकि बेटा मुझे क्लास कैंसिल करना बिल्कुल जमता नहीं है अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो। लिख लिया हमने बेटा? यस सर। देखो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बेटा, फंक्शनल ग्रुप से अगला कार्बन, डबल बॉन्ड, कौन सी मेन चीज देखनी है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्लस या डॉट, इनसे अगले कार्बन जो होंगे वो अल्फा कार्बन और उनके हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, देखते हैं आप उन पे अल्फा हाइड्रोजन का काउंट करके बता पाते हो या नहीं। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग कर पाते हो कि नहीं। करे जरा। इन सब में करना है बेटा, है ना? अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। चलो देखो जरा, बता सकते हो क्या? लिख लो सभी आंसर्स, देन फिर मैं बताऊंगा आंसर। लिख लिया बेटा? क्या Yes, sir. आंसर आया देखो जरा। यहाँ देखते हैं बेटा कौन कौन से अल्फा कार्बन है। ये इसके इधर तो देखो अल्फा कार्बन है ही नहीं, है क्या? डबल बॉन्ड से आगे इधर नहीं है। No, sir. इस डबल बॉन्ड का इस कार्बन के ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? 4. 4 अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है क्या? Yes. Yes, sir. बेटा देखो ये कार्बन है, आप ये समझ गए, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला सिखाया तो था आपको, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने हैं कौन बताएगा? 10. बहुत बढ़िया। और कोई? बेटा देखो इस डबल बॉन्ड के अगला तो यहाँ भी कार्बन है अल्फा, यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 3, इस पे 3, टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत आ रही तो पूछो, तुम्हें दिखा नहीं होगा बट ये दिखना चाहिए था। अरे यहाँ CH3 लिखा हुआ है, यदि इसको ढंग से बनाओ तो यहाँ CH3 आएगा ना, लिखूंगा तो कार्बन।
बॉन्ड लाइन Yes, फॉर्मूला sir. के अकॉर्डिंग, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ये बताओ, यहाँ तो साफ ही दिख रहा होगा, ये दोनों फिर भी थोड़े से ट्रिकी थे। 5. 5. यहाँ पे 8. 6. अरे ना बेटा, ढंग से देखो। सर 8 सही है। समझ आ रहा है? यस हाँ सर। सर. Yes. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? काम की चीज देखो, अब एक चीज को बेटा काम के रखना है हमें। कैसे? दैट इज मेजोमेरिक इफेक्ट सबसे पावरफुल है, मेजोमेरिक रेजोनेंस बेटा, उससे बढ़कर सबसे पावरफुल है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद में होता है हमारे पास में तीसरा इफेक्ट अपने पास में आ जाता है। कौन सा पढ़ा था हमने? इंडक्टिव। तो बेटा कभी भी प्रायोरिटी देनी होती है तो हम इस ऑर्डर में देते हैं कि यदि मेजोमेरिक इफेक्ट है तो वो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाएगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन माना जाता है, और सबसे, और ये बताया भी था आपको कि मेजोमेरिक सबसे पावरफुल है और इंडक्टिव तो बहुत वीक होता है। ये तभी विजिबल होता है जब दूसरे इफेक्ट मौजूद ना हो। आ रही है बात समझ में? Yes, यस sir. सर। हाँ, तो इसको भी लिख लो एक बार, इसको तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट की तरह से लिखो, फटाफट लिख लो इसको। देन अब बेटा Yes, देखो, sir. वैसे एप्लीकेशन बहुत सारी है, बट मैं कुछ इम्पोर्टेंट अभी डिस्कस करूंगा, बाकी फिर जैसे जैसे जरूरत आएगी मैं बताते जाऊंगा। एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी एप्लीकेशन बेटा, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी देखने में हमारे पास में काम आता है क्या? इफेक्ट्स बेटा, इफेक्ट हमारे काम में आएंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स में। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब इनडायरेक्टली रेजोनेंस भी होता है बेटा, तो हम बाहर नहीं लिखे तो भी समझ जाओ कि रेजोनेंस हो रहा है। और हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। ये एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को बेटा बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, देखेंगे, देखिए समझ में आया क्या आपको बेटा? ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑलराइट। तो ये एल्कीन हो गई एक। इन दोनों में मान लो हमें कंपेयर करना है कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले चेक करो क्या रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है क्या किसी में, जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं बेटा उनमें से क्या यहाँ पे पॉसिबल है क्या? बताओ डीलोकलाइजेशन। No, sir. नहीं है, तो फिर हाइपर
कॉन्जुगेशन पे देखो, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या? Yes, sir. बिल्कुल है बेटा, देखो डबल बॉन्ड से आगे कार्बन है, ये अल्फा कार्बन हो गया, तो ये कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3, 3। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन? 0. 0। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन बेटा उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो ये समझ सकते हो, चाहो तो एक ब्रैकेट बना के ये भी लिख लेना, हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो अल्फा हाइड्रोजन इसलिए काउंट करते थे हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा होगा? पहले वाले में। फर्स्ट वाले में. तो हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा इनका? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। समझे कैसे देखना है? Yes, sir. आ रहा है क्या? बोलो। अरे बेटा नॉर्मल चीज है, सब चीज सीख ली, उसको ही तो अप्लाई कर रहे हैं। यस सर। आप खुद करो, एक क्वेश्चन करो, देखिए इनको स्टेबिलिटी में जमाओ। CH2 डबल CH2, दिस इज फर्स्ट, CH3C, CH3 डबल CH2, दिस इज सेकंड, एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C CH3CH3H। बताओ देखो कौन सा एल्केन, कौन सी ज्यादा स्टेबल है, कौन सी का? निकालो जरा बेटा, पहले लिख लो फिर देखो कौन सी ज्यादा स्टेबल एल्कीन है। The second. हाँ ऑर्डर में जमाओ जरा। Second, third, first. बढ़िया। और बच्चे बेटा, और बच्चे सोचो जरा, फटाफट लिखो और सोचो, इसको क्वेश्चन को करो जल्दी से। बेटा क्या आंसर है? केवल एक दो बच्चे बता रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो क्या डीलोकलाइजेशन मतलब कहीं पे भी डबल बॉन्ड या किसी का लोन पेयर का ट्रांसफर पॉसिबल है क्या? No, sir. No, नहीं sir. है। तो यहाँ देखो अल्फा हाइड्रोजन पे चल जाओ फिर, अल्फा हाइड्रोजन 0, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 4. 4, क्योंकि ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। बस तो कौन सा ज्यादा? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1। बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है हमें? बेटा देखो ये बहुत बेसिक चीजें है, बाद में आती है, इन्हीं को आप सेट-जेफ रूल इन सब के फॉर्म में पढ़ोगे आगे। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। और करो एक आध सवाल। एक सेकंड बेटा। क्लास कितने बजे ऑफ होगी? वो सुरेश ताऊ जी का फोन आया था, उनकी बात करनी है, वो सुरेश ताऊ जी फिर से फोन कर रहे हैं। आप ही के तुम फालतू आते हैं।
सॉरी बेटा। वो तो क्लास चल रहा है, अभी बात करो। तो क्वेश्चन करते हैं, जरा देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। ये 4 कंपाउंड्स है बेटा, देखते हैं तुम कैसे कंपेयर कर पाते हो। इनको नंबरिंग कर लो 1 2 3 और 4, कौन ज़्यादा कौन कम, लगाओ ऑर्डर में और दिमाग लगाइए करना। तो सेकंड वाले में डबल बॉन्ड है क्या? हाँ ये है ना बेटा, डबल बॉन्ड होगा, एल्कीन्स को ही तो कंपेयर कर रहे हैं हम ये। हाँ बाकी सोचो ना, कार्बन की वैलेंसी देख के समझ जाओगे ना। इसमें भी 2 जगह डबल बॉन्ड है, यहाँ इसमें 1 जगह ऐसे है। जल्दी से कर ले यार, ऐसा कुछ टफ चीज नहीं है। So fourth, second, third और first. अच्छा जी, और कोई और ऑर्डर बेटा? देखो सोच के बताना तो पड़ेगा, कुछ तो बताएं। बेटा कोई तो आंसर करो, गलत ही करो, ऐसा कैसे? कोई भी बच्चा आंसर भी नहीं कर रहा, पूछ भी नहीं रहा। Fourth, second, third and first. अच्छा चलो देखते हैं बेटा, ऑर्डर क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या चेक करें? बोलो। Delocalization और हाँ, क्या कहीं पे हो रहा है? No sir. No. बिल्कुल हो रहा है। इस डबल बॉन्ड के एक को छोड़ के डबल बॉन्ड है, चाहे यहाँ पे लोन पेयर होता, इससे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है। नहीं समझ में आई बात? अरे बेटा पॉसिबल है यार डिलोकलाइजेशन, और डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल है, तो कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं। थर्ड बाई डिफॉल्ट बिकम्स टॉप। हाँ सब में डिलोकलाइजेशन होता तो फिर दूसरा फैक्टर देखते हैं, बट और किसी में डिलोकलाइजेशन है ही नहीं, तो केवल एक में होता हो तो टॉप आ गया। फिर डिलोकलाइजेशन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन पे चलो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखने की नीड ही नहीं। यहाँ पे चेक किया अल्फा हाइड्रोजन 6, यहाँ पे चेक किया अल्फा हाइड्रोजन 3, यहाँ पे चेक किया अल्फा हाइड्रोजन 0, तो इसके बाद में 4, उसके बाद में 2, उसके बाद में 1, ये लो, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया।
नहीं आया समझ में? आ गया सर। बेटा देखो, जहां पे पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड के जाने की वहां तो बोल ही सकते हैं ना हम। समझ रहे हैं कि यहाँ यस डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है तो ये होगा सबसे टॉप पे। गुड। यस सर। आगे बढ़े हम। चलो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यस देखते सर। हैं हम। बेटा सब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो सब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, मतलब ऐसा मतलब एप्लीकेशन नंबर 2, दैट वी से स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। चार्ज की स्टेबिलिटी अच्छा कहाँ काम आती है बेटा? रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं उनमें बहुत ज्यादा काम आता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज कैसे देखते हैं बेटा? ध्यान से सुनना इस बात को, है ना। हम बोलते हैं बेटा एनी फैक्टर विच डिक्रीज चार्ज इंक्रीज द स्टेबिलिटी। बेटा कोई भी फैक्टर हो वो यदि किसी एलिमेंट के किसी के चार्ज को कम कर देता है तो वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो चार्ज इंक्रीज होता है स्टेबिलिटी एनी डिक्रीज। फैक्टर विच इंक्रीज चार्ज डिक्रीज द स्टेबिलिटी। समझे क्या कुछ? अभी कैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूं बेटा, ध्यान से समझना। मान लो कि यहाँ पे इस कार्बन पे प्लस चार्ज है और इससे बेटा जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप जो जुड़ा हुआ है इससे, ये ग्रुप मान लो प्लस इफेक्ट वाला है, चाहे प्लस आई हो या प्लस एम हो। अच्छा प्लस इफेक्ट वाले कैसे ग्रुप होते थे? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है बेटा। ये सब देखो याद रखने की चीजें, नहीं आएगा फिर दिक्कत होगी। तो ये ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ध्यान से समझना। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो क्या इसका प्लस चार्ज कम होगा? यस सर। अरे प्लस आई या प्लस इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं? क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं? तो इसको यदि इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो क्या इसका प्लस चार्ज होगा? तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। इंक्रीज। यहीं पे दूसरा एग्जांपल लो। CH2 प्लस के साथ में मैं ग्रुप लगाऊं, ये ग्रुप है माइनस आई या माइनस एम, बताओ ये क्या करेगा? चार्ज इंक्रीज क्या ये स्टेबिलिटी डिक्रीज। क्या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा यदि तो क्या इस पे प्लस चार्ज बढ़ेगा? यस सर। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी घटेगी। कुछ दिमाग में घुस रहा है क्या? हम बिल्कुल कॉमन सेंस से बातें कर रहे हैं। चार्ज है, यदि ये चार्ज किसी तरह कम यस हुआ, सर। यदि ये चार्ज किसी भी तरह कम हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ी, यदि ये चार्ज किसी भी तरह बढ़ा तो स्टेबिलिटी घटी। दिस इज द सो कॉमन सेंस। आर यू गेटिंग इट? यस सर। यस और नो? अब बेटा देखो ये तो लॉजिकल था, अब मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जिस ट्रिक से हम समझते हैं बेटा। ट्रिक क्या है? यदि बेटा प्लस चार्ज है तो प्लस की स्टेबिलिटी प्लस वाले ग्रुप पे बढ़ाते हैं। स्टेबिलिटी इंक्रीज विद प्लस इफेक्ट ग्रुप। प्लस आई या प्लस एम इसके साथ जुड़ा हुआ है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी प्लस की। और माइनस चार्ज है तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? माइनस आई या माइनस एम से। बस इतना याद रख लो, बाकी अपने आप हो जाता है। मतलब प्लस के साथ ये दिखेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और प्लस के साथ में ये दिखे तो स्टेबिलिटी घटेगी।
इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ये देखो बिल्कुल बेसिक बेटा, ये तो सबसे बेसिक चीज बता दी। तुम्हें क्या देखना है, प्लस चार्ज है और उसके साथ में यदि प्लस वाला ग्रुप कोई जुड़ा हुआ है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। Increase. Increase. और प्लस चार्ज के साथ उल्टा है तो घट जाएगी, माइनस के साथ माइनस है तो बढ़ जाएगी, माइनस के साथ उल्टा है तो घट जाएगी। तो इसको लिखो फटाफट से, चलो यहां से करो, जल्दी से जल्दी जल्दी लिखो बेटा। देखो लिखने की स्पीड जल्दी होनी चाहिए। ये हो गया क्या क्लियर? इज इट डन? Yes, sir. सर डन। चलो बेटा देखो इनकी एप्लीकेशंस हमारे आगे और आएगी, अब बहुत जगह आती रहेगी, लगभग हर जगह एप्लीकेशंस आएगी। जो सीखा उनकी भी, मतलब जो सेकंड एप्लीकेशन सीखी उसकी भी एप्लीकेशंस आएगी हमारे पास। तो बट उससे पहले हमें और चीज़ें आगे देखने से पहले कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स सीखने हैं, तो वो अपन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट, मतलब सीधी हेडिंग जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही लगाते चलो। तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है आप सबको पता है बेटा, पता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जनरली दो टाइप के सॉल्वेंट से डील करते हैं। आपको पता हो तो, नहीं भी पता तो अभी बता देते हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं, टू टाइप्स के मेन सॉल्वेंट से डील करते हैं। कौन कौन सा? पहला आता है बेटा नॉन Polar और पोलर, non-polar. बिल्कुल बेटा नॉन पोलर, और सेकंड आता है पोलर। पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो बेटा ये जब तक कोई काम की चीज नहीं आती आप मेरे साथ साथ ही लिख लो, क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है बिल्कुल बेसिक, तो जहां काम का आएगा वहां मैं आपको समझा दूंगा रुक के। तो पहले आप मेरे साथ के साथ ही लिखते जाओ, ताकि हमें लिखने में भी टाइम बचा सके बेटा थोड़ा, नहीं तो फिर क्या केवल मैं थ्योरी पॉइंट लिखूंगा फिर आप लिखोगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे बेटा। तो अब पहले को थोड़ा डिटेल में देखते हैं बेटा, नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट ये क्या होते हैं बेटा? सॉल्वेंट्स विच है जीरो डाइपोल मोमेंट। तो ऐसे सॉल्वेंट बेटा ब्रैकेट में हम म्यू इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है उनको बोला जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। These type of solvents dissolve non-polar solutes।
बेटा एक वर्ड सुना होगा तुमने सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, कभी आइडिया या दिमाग में आया है Yes, तो? sir. लाइक डिजॉल्व्स लाइक, सुना है क्या? Yes, sir. मतलब जो जैसे होते हैं उसमें ही घुलते मिलते हैं। तो नॉन Yes, पोलर sir. सॉल्वेंट में कौन घुलेगा? नॉन पोलर सोल्यूट्स। क्या बात समझ में आ Non-polar. रही है? Non-polar solute. तो इनके कुछ फेमस एग्जाम्पल है नॉन पोलर सॉल्वेंट के, जो बेटा ध्यान में रखेंगे, जैसे बेंजीन हुआ, CCl4, CH2 एटसेट्रा। तो ये अपना इम्पोर्टेंट है बेटा, बात समझे हम? Yes, sir. लिख लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ऐसे सॉल्वेंट्स जो जिनका डाइपोल मोमेंट नेट 0 होता है, जो नॉन पोलर कोई सॉल्यूट पे वो डिजोल्व करते हैं, उनको नॉन पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। चलो बेटा आगे चलते हैं। पोलर सॉल्वेंट ये क्या होंगे बेटा? सॉल्वेंट्स which have non-zero dipole moment. In bracket we can write mu is not equal to 0। ठीक है, तो ये बेटा होते हैं पोलर सॉल्वेंट। ये किसको बोलेंगे बेटा? डिजॉल्व पोलर सोल्यूट्स। इसको डिजॉल्व करेंगे ये लोग, पोलर को ही डिजॉल्व करते हैं। आ रही है क्या बात समझ में? Yes, sir. हाँ, दूसरा देखो बेटा, अब इसके भी दो सब टाइप होते हैं बेटा। दिस इज ऑल्सो टू टाइप्स। तो पोलर सॉल्वेंट भी दो तरह के होते हैं बेटा। पहला होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये बेटा देखो सब चीजें बेसिक है, बट याद रहेगी तो बार बार वर्ड्स आते हैं। पीपीएस लिखा गया तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो ऑर्गेनिक रिएक्शन में कि पीपीएस क्या आ गया। ठीक है, तो बेटा क्या होते हैं इनमें, ध्यान से सुनना। सॉल्वेंट विच हैव एट लीस्ट वन हाइड्रोजन directly attached to phone। बेटा ऐसे सॉल्वेंट जिनका कम से कम एक हाइड्रोजन डायरेक्टली फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, दीज आर केपेबल ऑफ एच बॉन्डिंग। ये एच बॉन्डिंग बनाने के केपेबल होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, ऐसे सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके उनको पोलर प्रोटिक बोलते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कैसे पता चलेगा ये कौन कर सकता है? तो दिस इज द ट्रिक। फोन का मतलब क्या है? फोन इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर फ्लोरीन। बेटा ये ट्रिक है, हमेशा याद रखनी है लाइफ टाइम, जैसा समझ लो, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, मतलब एटलीस्ट अपनी जो 12th की लाइफ है अपनी। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ऐसे सब्सटेंस से जिनमें इनसे डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो वो एच बॉन्डिंग कर सकते हैं। दिस इज द ट्रिक फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आर यू गेटिंग इट? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कभी भी इनसे हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा दिख जाए तो वो क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ऐसा सॉल्वेंट हो जाएगा पोलर प्रोटिक। समझ में आ गया क्या? एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखे बेटा, H2O, NH3, C2H5OH, HCOOH एटसेट्रा। बहुत है। पहचान कैसे है?
क्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन डायरेक्टली हाइड्रोजन से जुड़े होने चाहिए। आ रहा है समझ में? यस सर। एक छोटा सा पॉइंट और लिख सकते हैं बेटा, सॉरी पूरा क्या लिख रहा हूँ, पीपीएस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइज एनायंस। तो बेटा एनायन को स्टेबल करते हैं जनरली, है ना, नॉट ऑलवेज। थोड़ा ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि हमें आगे काम आएगा तब बताएंगे आपको, जैसे SN1 पढ़ेंगे वहां आएगा कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, क्यों लेते हैं वो फिर यहाँ से समझ जाओगे, याद रहेगा, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी है कि एनायंस को स्टेबल करते हैं ज़्यादा। देन जल्दी से लिख लो, पूरा कर लो फटाफट। डन क्या? Yes, sir. अगला देखो बेटा, सेकंड टाइप, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। वी ऑल्सो PAS, ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। बेटा ये क्या होता है, ध्यान से देखो, पोलर सॉल्वेंट बट इनकेपेबल ऑफ H बॉन्डिंग, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। और कौन नहीं कर सकता वो तो पहचान ही सकते हो, केवल 3 लोग करते हैं तो बाकी नहीं करते। आई के बाद समझ में? Yes, sir. जनरली बेटा दी स्टेबलाइज केटायंस, ये जनरली केटायंस को स्टेबल करते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है देखो बेटा, CH3OCH3। बताओ क्या ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं क्या इसमें? जुड़े हैं क्या? No, sir. यहाँ भी देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं जुड़े हुए। इस क्लास के कंपाउंड्स को बेटा ईथर बोला जाता है, इसका तो स्पेसिफिक नाम है एसीटोन, सुना है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वैसे वो IUPAC नेम है इसका प्रोपेन। यस सर। ठीक है, बात की बात है, एसीटोन बोलते हैं इसे। ये बहुत फेमस सॉल्वेंट है और कैसा है, पोलर एप्रोटिक, ये ध्यान में रखने की बात है बेटा। दिस इज वेरी फेमस सॉल्वेंट एंड दिस इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक और कभी कभी आ जाएगा, याद रख पाओ तो ठीक है, वरना काम नहीं आएगा। ये शॉर्ट फॉर्म लिखी आती है बेटा THF, कई बार ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। THF स्टैंड्स फॉर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इस कंपाउंड का नेम है और कुछ नहीं है, तो ध्यान नहीं देना है, बस THF लिखा आता है, कई रिएक्शंस में आ जाता है बेटा, तो ध्यान रखने पोलर एप्रोटिक होता है, बस ये ध्यान होना चाहिए। तो जो फेमस है वो मैंने आपको बता दिया है ना, आ रहा है समझ में? Yes. Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. चलो बेटा, बहुत ही बढ़िया बात, आगे चले। लिख लो, ये फटाफट लिखो, जल्दी से लिखो।
डन। बेटा लिख लिया क्या? Yes, sir. एक तो बच्चे बोलते भी नहीं। Yes, sir. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा एक टर्म आती है ऑर्गेनिक रिएजेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बेटा ऑर्गेनिक में हम दो टाइप के रिएजेंट से डील करते हैं बेटा। पहली क्लास होती है इसकी इलेक्ट्रोफाइल। बेटा याद रखने का तरीका कैसे है, देखो हमने जब आपको लायोफिलिक और लायोफोबिक पढ़ाया था तब बताया था फाइल या फिलिक का अर्थ होता है बेटा लविंग। तो ये कैसे Yes, कंपाउंड्स है sir. जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। ब्रैकेट्स में ऐसे ध्यान रखें, कभी भी इलेक्ट्रोफाइल वर्ड आए मतलब वो कैसा सब स्पेशीज है या रिएजेंट है, इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट है बेटा। तो क्या खास बातें हैं इसके बारे में? एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, मतलब ये बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। समझ में आती है क्या बात? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। और अटैक कहाँ करता है बेटा? एजेंट है तो अटैक एक इलेक्ट्रॉन रिच साइट, मतलब जहां जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पे जाके ये अटैक मारेगा। मतलब ऐसे सब्सटेंस है बेटा जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं और रिएक्शन में वहां जाके अटैक करता है या वहां से रिएक्ट करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ये दोनों पॉइंट बेसिक समझ में आते हैं। अच्छा बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होंगे? क्या जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड है? Yes, sir. Yes, sir. कॉमन सेंस बेटा ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो अब इसके कुछ सब टाइप्स है। देखो पहली कैटेगरी होती है सर पॉजिटिव चार्ज। हाँ, सबसे पहली कैटेगरी होती है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। ऐसे न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। फॉर एग्जांपल Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, NO2 प्लस, NO प्लस एटसेट्रा। अब यहाँ बेटा कई बार धोखा हो जाता है। क्या सभी पॉजिटिव चार्ज बताओ होंगे क्या इलेक्ट्रोफाइल? जरूरी है क्या कि क्या जिन पे सब पे पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रोफाइल हो, जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो? No. नो बिल्कुल सर। जरूरत नहीं No, है, sir. क्योंकि मैं लिख देता हूँ Na प्लस जैसे समझो, Mg2 प्लस, ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, नॉट इलेक्ट्रोफाइल। क्या इन पे प्लस चार्ज है? Yes, sir. तो भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो जरूरी नहीं सब जिन पे प्लस चार्ज हो, बट बेटा काफी सारे जैसे कि ये मेजॉरिटी यही आते हैं अपने। बाकी तुम देख के भी पहचान लेते हो बेटा। सोडियम तो बहुत स्टेबल मेटल हो जाता है प्लस निकल होने के बाद, ये भी बहुत स्टेबल होता है, तो इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन चला के छोड़े हैं। बट बेटा क्लोरीन पे प्लस लाने का मतलब इससे इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती खींच लिया किसी ने। आर यू गेटिंग इट? कॉमन सेंस भी समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. तो ऐसे सब्सटेंस Yes, जिन पे sir. पॉजिटिव चार्ज हो, सबका हो जरूरी नहीं है, बट मैक्सिमम ऐसे मिल जाएंगे जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो उनको इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। अब ये बेचारा तड़प रहा है, बेचारे के पास 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव आयन बनाता है, बट किसी ने पॉजिटिव बना के रखा हुआ है। पागल हो गए मतलब बिल्कुल, इसको इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो तुरंत ले लेगा ये। समझ रहे हैं हम? यस सर। Yes, sir. सेकंड कैटेगरी बेटा इसमें आती है न्यूट्रल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बेटा ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं और उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल BF3, BCl3, BBr3। सर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी स्टेबल। क्या बेटा? नहीं, कहाँ, इनको चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन लविंग सब
स्पीशीज का काम करते हैं ये। नहीं समझ आया? सर आ गया, सर आ गया। हाँ बेटा देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके 6 ही बैठे हैं, तो ये कोशिश करेंगे इनको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। BCl3, BCl3, AlCl3, ये बहुत फेमस है। FeCl3, ये सब बहुत फेमस आते हैं इनमें, है ना, जो इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से इलेक्ट्रॉन लविंग का काम करते हैं। वैसे FeCl3 वैकेंट डी में आएगा, तो मुझे इसे यहाँ नहीं लिखना चाहिए ना, अगली क्लास ऑफ कंपाउंड्स में लिखूंगा। ये डी ऑर्बिटल वाला आ जाता है, तो ये डी की कैटेगरी में आएगा अलग से। क्या बात समझ आई? यस सर। बेसिक चीजें बेटा थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ये बहुत काम आएगा आगे। तुम्हें रिएजेंट को देख के पहचानना जरूरी है। पूरी रिएक्शन ऑर्गेनिक की इस पे बेस्ड होती है कि रिएजेंट कैसा है, क्योंकि जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा इलेक्ट्रॉन, तो कहां से रिएक्शन करवाओगे। चलो आगे बढ़ू मैं, लिख लिया? आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। थर्ड क्लास है बेटा, न्यूट्रल तो है बट विद कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट होता है बेटा। अब इस थर्ड जो क्लास है बेटा, इसमें दो केस बन सकते हैं न्यूट्रल विद कंप्लीट ऑक्टेट वाले में। पहला केस होता है बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल, मतलब डी ऑर्बिटल इनका खाली हो। और सेकंड क्लास इसका होता है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये काफी स्पेशल है बेटा, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत जगह काम आएगा आगे। तो वैकेंट डी जैसे कि बेटा डी ऑर्बिटल वाले ZnCl2, FeCl3 इस कैटेगरी में आता है, SnCl4, SbCl5, इस तरह से बेटा। वैसे तुम्हें मैंने पहले भी बताया होगा, जो SbCl5 है इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मुकेश अंबानी बोलते हैं। यस सर। ऐसा क्यों? 10 बॉन्ड्स और बना ले। सोचो बेटा, इन महाशय के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, 5 बॉन्ड बना रखे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रख रखा है ये, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। बात को समझ पा रहे हो क्या? यस सर। आर यू गेटिंग इट? यस सर। बेटा सोचो, जैसे मुकेश अंबानी के पास खूब पैसा है, फिर भी और Yes, पैसा sir. और पैसा, वैसे ये महाशय 10-10 इलेक्ट्रॉन रख के भी बोल रहे हो और दो हमें इलेक्ट्रॉन। तो भयंकर काम करता है बेटा ये। कुछ घुस रहा है दिमाग में? यस सर। इधर देखो बेटा, इसमें थोड़े अजीब से एग्जाम्पल आते हैं, बट तुम याद रखना एल्डिहाइड्स बेटा इस कैटेगरी में आते हैं। कैसे? मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर तुम ध्यान रखोगे बेटा। RC, ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर चला जाए, मतलब डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाए बेटा, तो क्या कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? देखो जरा, आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरह काम करने लगेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट स्टार्ट्स वर्किंग लाइक इलेक्ट्रोफाइल। कुछ दिमाग में आया क्या बेटा? देखो, इसके ये पाई इलेक्ट्रॉन यदि ऊपर शिफ्ट हो जाए किसी भी वजह से हो, तो इस पे प्लस चार्ज आता है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लगता है। तो एल्डिहाइड हो गए। सिमिलरली कीटोन्स, कीटोन्स में भी सेम केस देखने को मिलता है बेटा, ये कार्बन आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। दिमाग में आ रहा है क्या कुछ? इसी तरह बेटा एस्टर ले लो, चाहे, मतलब कहने का मतलब जिसमें भी ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो सकता हो, तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल का काम करने लगेगा। कुछ कुछ बातें दिमाग में जा रही है क्या हमारे? यस सर।
तो जब भी कभी ये तुम तो Yes, sir. एल्डिहाइड और कीटोन तो स्पेशली ध्यान रखो इस क्लास को बेटा, पूरा चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन पे। तो ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है बेटा। एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करता है ये। तो ये बहुत स्पेशल चीज है। वो न्यूक्लियोफाइल क्या है, सेकंड कैटेगरी है इसकी। आर वी गुड? लिख लिया क्या सबने? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा इससे आगे एक कैटेगरी न्यूक्लियोफाइल और फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और फिर कुछ और एप्लीकेशंस वगैरह। इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बेनाइन क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और बेटा अब जो पोर्शन है तुम अच्छे से करोगे तो 12th में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब जो स्पेशली अब जो पोर्शन आज से हमने शुरू किया है वो, इससे बहुत हमें रिएक्शंस में हेल्प मिलती है, चीज़ें रटनी नहीं पड़ती है, बहुत फ़ायदा मिल जाता है ये बेसिक चीज़ें याद करके। तो वो सारा पोर्शन हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। और तो तब तक के लिए आप इन सब चीज़ों को याद करें और कोशिश करो कि ये रिमेंबर हो जाए हमें। ऑल राइट, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.